अरे हनुमंत लाल, तुमने कुछ देखा? क्या बात है महाराज सुग्रीव? सामने मार्ग की ओर देखो, एक पालकी आती हुई दिखाई पड़ रही। क्या पालकी आते हुए दिखाई पड़ रही है? हाँ हनुमंत लाल, और हमें जानते हो क्या प्रतीत हो रहा है? क्या प्रतीत हो रहा है? कि इस सुघरी पालकी में देखो सीता माँ को भिजवाया है। इस सुघरी पालकी में देखो सीता माँ को भिजवाया है। यही है सच्चा संधि पत्र जो इस अवसर पर आया है। यही है सच्चा संधि पत्र जो इस अवसर पर आया है। हे हनुमंत लाल, ये जो सामने पालकी आती हुई दिखाई पड़ रही है, इसमें तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो रहा है। जब रावण का पुत्र मेघनाथ जब रणस्थल में संघारा गया कि मर गया दशानन जीते जी, धननाथ पुत्र के मरने से, धननाथ पुत्र के मरने से शरणागत होने आया है, अकुलाया है, घबराया है। अकुलाया है, घबराया है, शरणागत होने आया। हे हनुमंत लाल, हमें तो पूर्ण रूप से यह प्रतीत हो रहा है, जब रावण का पुत्र मेघनाथ रणस्थल में संघारा गया तब रावण की अकल ठिकाने आई है। इसलिए भयभीत होकर के माता सीता को वापस कर रहा है और साथ साथ प्रभु के शरण में 10 कंधर भी आ रहा है। महाराज सुग्रीव, यदि ऐसी बात है लंकेश प्रभु के शरण में आ रहा है, तब तो एक समस्या आन पड़ी। कौन सी समस्या? महाराज सुग्रीव, यदि लंकेश प्रभु के शरण में आ जाएगा और प्रभु ने भक्तराज विभीषण का राज तिलक किया है, इस समुद्र के जल से लंका का राजा बनाया है, यदि लंकेश प्रभु के शरण में आ जाएगा तो लंकेश कौन बनेगा? ये तो आपकी बात सत्य है, परंतु इसका निर्णय तो स्वयं भगवान ही बतला सकते हैं। हाँ महाराज सुग्रीव, चलो प्रभु से ही पूछते हैं, इसका निर्णय कर प्रभु ही बतलाएंगे। सत्य कहते हो, चलो। भगवान कहो तात हनुमान। भगवान, मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ भगवान, उसके लिए क्षमा कर देना नाथ। क्या पूछना चाहते हो हनुमान? हे भगवान, एक सामने से डोली आती हुई दिखाई पड़ रही है, हमें लगता है कि लंका हिरा 10 कंधर आपके शरण में आ रहा है प्रभु। अगर लंका 10 कंधर हमारे शरण में आ रहा है तो आखिर इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? प्रभु, चिंता की तो बात ही है,
ये लंकेश शरण में आपके आ जाएगा तो भक्तराज विभीषण को लंकेश बना चुके हो, आखिर फिर लंकेश कहाँ को जाएगा? हे पुत्र हनुमान, तुम जानना चाहते हो समुद्र के जल से हमने भक्तराज विभीषण को वचन दिया है कि जब लंकेश के ऊपर विजय को प्राप्त करूंगा तो लंका के राजा भक्तराज विभीषण ही होंगे। और अगर आज रावण हमारी शरणागति में आ जाएगा, रावण विभीषण एक पास हो जाएंगे, तो फिर लंका का राजा कौन होगा? हाँ भगवान, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? ये भक्तराज हनुमान प्रभुवर के भैया हमें भारत वासी हैं, शरणागत कौन भुलावे। कि भैया हमें भारती वासी हैं, शरणागति को ना भुलाएंगे। कि इनको लंके से बनाया तो उसको अवधेश बनाएंगे। कि इनको लंकेशी बनाया तो उसको अवधेश बनाएंगे। हनुमान, अगर आज लंकेश हमारी प्रियांकी को वापस करके हमारी शरणागति में आ गया, हमसे संध कर लिया, मेल कर लिया, तो जिस प्रकार से हमने भक्तराज विभीषण को लंका का राजा बनाने के लिए वचन दिया है, उसी प्रकार से लंकेश को हम अपनी अयोध्यापुरी का राजा बना देंगे हनुमान। लेकिन प्रभु, यदि लंकेश को अयोध्या का राजा बना दोगे तो प्रभु आप कहाँ जाओगे? प्रभु हे हनुमान, जब मैं लंकेश को अपनी अयोध्यापुरी का राजा बना दूंगा, अपने वनवास को पूर्ण कर लूंगा, तो तुम जानना चाहते हो हमारे साथ में हमारे भ्रात भरत और शत्रुघ्न कहाँ को जाएंगे? हमें तात हनुमान कि अबे तक तो भाई फिरते थे बन बन में बनवासी हो। तो अबे तक तो भाई फिरते थे बने बन में बनवासी हो करी। अब चारों भाई विचरेंगे, अब चारों भाई विचरेंगे, सब जग में सन्यासी हो। अब चारों भाई विचरेंगे, सब जग में सन्यासी हो। बतलाए, जब मैं लंकेश को अपनी अयोध्या का राज दे दूंगा, तो जिस प्रकार से अपने माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए हम दोनों भाई इन वनों में वनवासी के भेष में घूम रहे हैं, उसी प्रकार से हम चारों भाई भी अपने समस्त जीवन को सन्यासी के रूप में व्यतीत कर देंगे। और तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, आज अगर हमने भक्तराज विभीषण को वचन दिया है, तो ये राम कभी अपने वचन से खंडित नहीं होगा, क्योंकि जानते पुत्र हनुमान, हमारे कुल की तो यही रीति है
कि रघुकुल रीति सदा चली आई। हो रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाई। रघुकुल पवन पुत्र हनुमान, ये राम तो उस रघुकुल का वासी है, चाहे हमारे प्राण चले जाएं परंतु हमारा वचन कभी मिथ्या नहीं जाएगा। इसलिए अगर लंकेश हमारी शरणागति में आ रहा है तो उसे आदर व सम्मान के साथ आने दिया जाए। हुआ प्रभु, इसलिए आपको दीन बंधु दीनानाथ कहलाया गया है। प्रभु हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो नाथ। हे हनुमान लाल, महाराज सुग्रीव, अगर अपनी माता सीता लंका से चल करके रामादल आ ही गई हैं तो क्यों ना चल करके उनको प्रणाम करते। नहीं महाराज सुग्रीव, ठहरो, ये अपनी माँ सीता नहीं है। फिर ये कौन है? क्योंकि मैं लंका की प्रत्येक गलियों से परिचित हूँ, इसलिए माँ सीता नहीं है। और इसका न्यायकरण भक्तराज विभीषण बतलाएंगे। ठीक है ये हनुमान कौन लाल, है और कैसे आई है? ठीक है, हम अवश्य पूछेंगे। हे भक्तराज, कहो महाराज सुग्रीव, क्या कहना चाहते हो? आखिर आप ये बतलाएं, ये जो रामादल लंका से चल करके रामादल आई हुई हैं, ये कौन है और इनका क्या नाम है? क्या जानना चाहते हो? जो हाँ, मैं लंका का निवासी हूँ, मुझे भली प्रकार से मालूम है। अरे जब मैं वहाँ ही रहता हूँ तो मैं क्यों नहीं जानता? तुम जानना चाहते हो ये कौन है? कौन है? अवश्य बतलाऊंगा महाराज सुग्रीव। जानते हो ये कौन है? कि रावण की पुत्र बधू है यहाँ, वासुक की सुगरी कुमारी। रावण की पुत्र बधू है यहाँ, वासुकी की सुगरी कुमारी है नाम सुलोचन है इनका, मेघनाथ की सुंदरी नारी। है नाम सुलोचन है इनका, मेघनाथ की सुंदरी नारी। हे महाराज सुग्रीव, ये जो लंका से चलकर आई हुई है, ये महाराज रावण के पुत्र वधू मेघनाथ की पत्नी, इनका नाम सुलोचना है। और राजन, कहो जानते हो आज ये लंका से रामादल आई हुई है, इनके आंखों से आंसू की धारा बह रही है, इसका भी कारण है। कौन सा कारण है राजन? कि जिसने न कभी रो ना देखा, वह नारी स्वयं रो रही है। जिसने न कभी रो ना देखा, वह नारी स्वयं रो रही है।
पृथ्वी के ऊपर खड़ी हुई पृथ्वी का भार हो रही पृथ्वी के ऊपर खड़ी हुई पृथ्वी का भार हो रही हे राजन, इसने कभी किसी का रोना नहीं देखा, परंतु राजा ने आज कौन सा कारण जो है रामादल आई है ये तो मैं नहीं बतला सकता है किस लिए आई है। यदि रामादल आ गई है तो अवश्य प्रकट करेगी जिस कारण है तो आई है। सत्य कहते हो। ठीक है, इसे मत रोको। सर्वप्रथम भगवान श्री राम के चरणों में ये सुलोचना प्रणाम करती है। भगवान लंका के रहने वाले भक्तराज भविष्य यानी हमारे ससुर जी ये सुलोचना प्रणाम करते भगवान। मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की बड़ी सताई हूँ। मैं आज विपत की मारी हूँ, दुख की मैं बड़ी सताई हूँ। अपना सर नीचा किए हुए पति का सर लेने आई हूँ। अपना सर नीचा किए हुए पति का सर लेने आई हूँ। हे राम दया के सागर हो, रखेंगे टेकी भिखारने का, आशा में शुभ गति होगी। सुध लीजिए एक भिखारने, आशा में शुभ गति होगी। सुध लीजिए एक भिखारनी। हमारे पद का शीश हमें वापस कर दो भगवान, वापस कर दो भगवान। हे देवी सुलोचना, आज तुम अपने पद का शीश लेने के लिए रामादल में आए हो और हमारे सम्मुख इस प्रकार से रुदन कर रही हो, परंतु हे देवी कि हे देवी तुम्हें पर दुखी देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। परे दुख देखे मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ कि तुम रोती हो अच्छी उधर मैं मन में इधर रो रहा हूँ। कि तुम रोती हो अच्छी उधर मैं मन में इधर रो रहा हूँ। हे देवी, आज आप अपने पति की शीश को लेने के लिए रामादल में आए हो, परंतु आपको इस प्रकार से रोना नहीं चाहिए देवी, क्योंकि आप कति मेघनाथ तो
वीरों की भांति युद्ध स्थल में मरा है, कायर की मौत नहीं मरा। और फिर मैं तो यही समझता हूँ कि दुर्लभ है ऐसा जग विजयी जिस पर हम सब को गौरव है। तो दुर्लभ है ऐसा जग विजयी जिस पर हम सबको गौरव है कि वहाँ सूर्य वीरता वो साहसी पृथ्वी पर मिले असंभव है। कि वहाँ सूर्य वीरता वो साहसी पृथ्वी पर मिले असंभव है। देवी सुलोचना, आपके पति मेघनाथ के जैसा बलवान न तो इस संसार के मध्य में कोई दूसरा प्राणी था और न ही आने वाले समय में होने पाएगा, परंतु आप हमारे सम्मुख रोती हो तो ये राम तो यही सोचता है देवी, यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्माया तेरे सती बलि से यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्माया तेरे तपी बल से कि जीवित हो जावे मेघनाथ सत्कर्म साधना के फल से। कि जीवित हो जावे मेघनाथ सत्कर्म साधना के फल